विधानसभा चुनाव, यही मुद्दा लेकर आ रहे हैं सब कोई। लेकिन उन लोग को जो है विस्थापित लोगों को मुआवजा जो है अभी तक नहीं मिला है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? इसका जो भी कारण है, इसके पीछे इतिहास को जानना जरूरी है। जो भी आए, लेकिन कहीं न कहीं विस्थापितों का धोखा का शिकार होना पड़ा, ठगी का शिकार होना पड़ा। तो इस तरह से मतलब अगर देखा जाए तो इस आने वाला विधानसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं इसी तरह का मतलब माहौल देखने को मिल सकता है। जोहार, नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और अभी हम हैं चांडिल डैम में। और हालांकि जो है चांडिल डैम में जो है 184 मौजा 116 गाँव 84 मौजा जो है विस्थापित है। हालांकि हर पार्टी जो है विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इस विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जो है विस्थापित का मुद्दा लेकर जो है हर राजनीतिक पार्टी के दल जो है इस मुद्दा को लेकर बात करते हैं। लेकिन तमाम पार्टी के राजनीतिक दल हो, कहीं न कहीं विस्थापित का कोई अभी तक इसका कोई लाभ नहीं मिला है। हालाँकि मेरे साथ जेबी केसेस को लेकर बात करते हैं। वशिष्ठ नारायण महतो जी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करने के प्रयास करेंगे। जेबी केसेस भी कुछ कुछ दिनों तक जो है विस्थापित को लेकर बात करते थे, लेकिन अभी तक उन लोग को कोई लाभ नहीं मिला है। सबसे पहले वशिष्ठ दा जोहार रहेगा आपको। जोहार जोहार, खतियानी जोहार, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी खतियानी जोहार। सब आप जेपी केसेस के पार्टी के कितने भी दल हैं या अन्य राजनीतिक दल हों, सब जो है विस्थापित का मुद्दा को लेकर बात करते हैं। अभी भी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, अभी काफ़ी नज़दीक जो है विधानसभा चुनाव, यही मुद्दा लेकर आ रहे हैं सब कोई। लेकिन उन लोग को जो है विस्थापित लोगों को मुआवजा जो है अभी तक नहीं मिला है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? इसका जो भी कारण है, इसके पीछे इतिहास को जानना ज़रूरी है। 40 साल पहले इस डैम चांडिल डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तत्कालीन कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी के द्वारा, और फिर उससे पहले जवाहरलाल नेहरू। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, फिर आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, फिर सातवीं, इस तरह से मतलब कहीं न कहीं मतलब योजना आयोग के द्वारा इस डैम का चयन किया गया था कि औद्योगिकरण की शुरुआत, ये जो नीचे टाटा स्टील है, तो उनको पानी उपलब्ध कराने के लिए कहीं न कहीं मतलब 84 मौजा को डुबाया गया और यहाँ पानी एकत्र किया गया। और इसी के मद्देनज़र 40 साल पहले से इस डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन बात यह है कि मतलब जो भी डैम का निर्माण किया गया, इसके पीछे जो भी मतलब ग्रामीणों का त्याग रहा, बलिदान रहा, 84 मौजाओं का विस्थापन हुआ, उसके लिए पुनर्वास नीति किसी तरह से नहीं बन सकी। जितने भी सरकार आई, यहाँ तक कि जेएमएम, आजसू, कांग्रेस, जो भी आई, लेकिन कहीं न कहीं विस्थापितों का धोखा का शिकार होना पड़ा, ठगी का शिकार होना पड़ा। तो इस तरह से मतलब अगर देखा जाए तो इस आने वाला विधानसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं इसी तरह का मतलब माहौल देखने को मिल सकता है। जो भी नेता मंत्री विधायक हैं, वो कहीं न कहीं हमें प्रलोभन का शिकार देते हैं कि नहीं, विस्थापितों का हम समाधान करेंगे। उनको चावल बोरी या कुछ मूढ़ी बोरा, चूड़ा या कुछ इस तरह से दिया जाता है ना। मतलब यहाँ वर्तमान विधायक सविता महतो के द्वारा भी देखा गया कि नाव नाव से वो जाती है, फिर कुछ ना कुछ चावल धान का ये सब का बोरी कुछ दे के अपना सांत्वना देती है। लेकिन इस तरह से समाधान नहीं होगा। इसके लिए जब तक नीति नहीं बनेगी, नियम नहीं बनेगी। यहाँ सामने देखिए कुजू डैम है, कुजू डैम सरायकला के, वो लोग का मतलब एक भी मौजा अभी डूबा नहीं है, लेकिन वो लोग मुआवजा भी ले चुका है और नौकरी भी ले चुका है। तो इस तरह का हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, यूनिटी चाहिए। तमाम पार्टी जब अभी जेबी केसेस को लेकर बात करते हैं, और भी राजनीतिक दल जो है विस्थापित का मुद्दा लेकर अभी बात कर रहे हैं कि जीतने के बाद मुआवजा दिलाएंगे, विस्थापित को लेकर बात करेंगे। लेकिन तमाम पार्टी जो है जीतने के बाद तभी देखा जाए 24 साल हो गया झारखंड अलग होकर, लेकिन कहीं न कहीं विस्थापित का कोई लाभ नहीं मिला है। तमाम पार्टी आए हैं, लेकिन इस बार जो है एक नया पार्टी जो है जेबी केसेस, क्या जेबी केसेस में कुछ लग रहा है उम्मीद विस्थापित लोगों को लेकर? बिल्कुल, जेबीकेएसएस टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में विस्थापितों की आवाज़ को बुलंद कर रही है। ये चास बोकारो धनबाद में जितने भी उद्योग है, कंपनी बैठी हुई है, उनका वहाँ पर जो भी विस्थापित हुए हैं, उनका मुआवजा बहुत अधिक रकम में उनको मिलता है। 40 लाख, 50 लाख, 22 लाख, 7 लाख, हर जगह मतलब कुछ ना कुछ मतलब बहुत अधिक रकम
कि मुआवजा राशि दिला पाने में टाइगर जयराम महतो सक्षम रहे हैं। तो उसी आधार पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि चांडिल विस्थापितों को भी मुआवजा की राशि मिल सकती है। तो इसीलिए आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी नीति बने, कुछ ऐसी मतलब नियम बने ताकि चांडिल विस्थापितों को न्याय मिले। यही हमारा उम्मीद है, यही हमारा भरोसा है। अच्छा, क्या क्या बोलना चाहेंगे? लगातार जो है आप लोग भी जेवीकेएस में भरोसा है क्योंकि जेवीकेएस एक ज़मीन से जुड़ा हुआ पार्टी है। यहाँ का माटी पुत्र जैसे मतलब हम लोग का शहीद अजीत धनंजय की माटी है ये ईचागढ़ की भूमि। ईचागढ़ की विरासत से मतलब विरासत से इसका सीधा संपर्क है। विरासत मतलब यहाँ पर ईचागढ़ का राजा जो विक्रमादित्य बोलते हैं, तो उनका यहीं पर काशीपुर कल्याणपुर का यहाँ पर सामने आप यहाँ पर देख अच्छा, सकते हैं। 116 गाँव 84 मुआवजा विस्थापित है, लेकिन कुछ तो लोगों को इसका मुआवजा मिला है, सुनने में आ रहा था कुछ लोगों को मिला है। हाँ, कुछ लोगों को मिला है, कुछ बाहरी लोगों को भी मिला है। जिसका जिसका एक भी ज़मीन नहीं डूबा वो लोग मुआवजा लेके सरकारी नौकरी लेके वो लोग नौकरी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जबकि यहाँ के जो विस्थापित है जिनका ज़मीन डूबा है उनको कौड़ी के दाम पर मतलब कौड़ी के भाव पे उनका ज़मीन को लिया गया। एक कहीं कहीं न कहीं 4 रुपया कहीं मतलब इस तरह से मतलब ज़मीन का रेट था। तो ये कोई रेट नहीं था कि कभी भी आप ले मतलब इतना कम राशि में अगर उनका ज़मीन को लेकर आपको उनके विस्थापित बनाते हैं, तो इस तरह से मतलब कहीं आप किसी तरह से न्याय नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए अभी का रेट में अगर उनको फिर से मुआवजा राशि मिले और कुछ दिन पहले उस तरह का कार्ड भी बनाया जा रहा था कि उनको फिर से मुआवजा राशि मिले, उनको नौकरी मिले, इस तरह से कुछ योजना बनाई जा रही थी। तो ये मतलब विस्थापित पुनर्वास कार्यालय से फिर से अपडेट मिलना बाकी है और उनके लिए एक लगातार तो विस्थापित लोग 116 गाँव 84 मुआवजा लोग जो है लगातार वहाँ पर रांची में राजभवन के बाहर आंदोलन करते हैं, वार्ता भी होती है, लेकिन मुआवजा को लेकर क्या कुछ बातें हुई हैं, आपको कुछ पता है? बिल्कुल, ये विस्थापित एकता मंच के मतलब जो भी संयोजक है राकेश रंजन महतो, उनके द्वारा मतलब आंदोलन को बहुत ज़ोरदार मतलब अपील की गई थी, आंदोलन की गई थी। यहाँ से मतलब पैदल यात्रा यहाँ राजभवन तक की गई थी। वहाँ भी बारिश में भीगते हुए सभी लोग गए थे। तो इस तरह से मैंने भी देखा, उनका साथ दिया था मैं भी। तो इस तरह से मतलब देखा जाए तो राकेश रंजन महतो विस्थापितों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद उनका न्यायालय तक भी शरण में जाने का बात चल रही थी। न्यायालय की शरण में आकर केस हाईकोर्ट में मतलब अपील करने का, लेकिन अभी तक न्यायालय की बात कहाँ तक गई है इसका पूरी तरह से अपडेट हमें नहीं मिल पाई, लेकिन शायद प्रोसेस में प्रक्रिया जारी है। अभी विस्थापित एकता मंच के संयोजक राकेश रंजन महतो ने कहा था कि इसके बाद फिर से विस्थापित आंदोलन को एक नया सुधार दिया जाएगा। अब चुनाव से पहले शायद कुछ नतीजा मिले, नतीजा तक पहुँचे, यही हमें उम्मीद है, यही हमें भरोसा है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। बने रहें, देखते रहें। जोहार, नमस्कार।